दो। ठाकुर परिवार के घरों से सटे थोड़ी दूर पर ही एक छोटा बगीचा है। घर के नज़दीक होने के कारण हमेशा लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ये बगीचा उग्रनाथ ठाकुर का है। उग्रनाथ ठाकुर के पिता चंद्रनाथ ठाकुर को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे। शास्त्रकारों के कथानुसार एक पौधा लगाने से 10 पुत्र प्राप्ति का धर्म होता है। इस हिसाब से चंद्रनाथ ठाकुर हजारों पुत्र के पिता थे। इस बगीचे में सिर्फ आम का ही पेड़ नहीं है, चारों तरफ जामुन, शीशम, कटहल, कंदम आदि के लगभग 20 पेड़ हैं। बगीचे के एक कोने में बांस का एक बीट है। बगीचे से सटकर ही एक विशाल बरगद का पेड़ है। दूर दूर तक फैली उसकी छांव पुराने समय से लोगों को शीतलता प्रदान करती आ रही है। उसकी जड़ में गांव के बच्चों का पुश्तैनी खेल का मैदान है। गर्मी की दोपहरी में आसपास के बच्चे यहाँ जमा होते थे और शाम होने तक बाल सुलभ खेल खेलते रहते थे। उसमें ललिता, श्यामा, नलिनी, कमल, मनोज, विनोद आदि प्रमुख थे। नलिनी और कमल एक साथ रहते। मिट्टी और धूल से घर बनता था। मिट्टी धूल से ही आंगन की दीवारें बनाई जाती थी। सिर्फ एक कोने में कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती थी, वह आंगन का रास्ता होता था। नलिनी घर की मालिकिन बनती थी और कमल घर का मालिक। नलिनी उस घर में मिट्टी का भात रांधती थी और मिट्टी के पानी में घोलकर ही दाल, आसपास से कुछ घास पात तोड़कर तरकारी बनाई जाती थी। तो कभी तिलकोर के पत्ते को मिट्टी के पिठार में भिगोकर तरुआ बनाए जाते थे। तब तक ग्रस्त जैसा थका मांदा कमल आता था। नलिनी कमल को देखते ही एक खपटा में पानी भरा देती थी। ये लीजिए, जल्दी हाथ पैर धोइए, खाना ठंडा हो गया। इतनी देरी क्यों हुई? ये सुनकर कमल बोलता, देरी क्यों हुई? खेत मजूर में जाने से देरी तो हो ही जाती है। आज खेत को जोत कर चौकी देना था, इसलिए इतनी देरी हो गई। कल बीज दे देना, छिटवा देंगे। कमल की बात सुनकर चतुर्ग्रहणी जैसे नलिनी झट से उत्तर देती, सब कुछ पहले ही संभाल कर रख दिया है, जल्दी से हाथ पैर धो लीजिए। कहिए तो अभी तक आप पन पियाई भी नहीं किए हैं, पहले एक दातुन तो दीजिए। आप भी कमाल है, अभी तक दातुन भी नहीं किए। देखे तो दिन कहाँ से कहाँ गया। इतनी देर तक कोई बिना मुंह धोए रहता है। आपको तो भूख भी नहीं लगती? बहुत भूख लगी थी, आपने क्यों नहीं खा लिया? किसी ने मना थोड़े किया था। कमल मुस्कुराते हुए बोलता था, वारे मना किया था, कैसे खा लेती? घर के मर्द लोग खाए ही नहीं और ये लोग खा लेगी, ऐसा भी कहीं देखा है? यह सुनकर आधुनिक सुधारवादी की तरह कमल बोलता, अगर खा ही लेती तो क्या हो जाता? कोई मेरा हिस्सा तो नहीं खाती और मुझे जो सांझ तक खेत में रहना पड़ता तो क्या करती? अब तो एक संजय हो जाता। इस पर नलिनी थोड़ा लज्जा जाती। सो एक संजा हो कि दो संजा, तो क्या ये लोग पहले खा लेगी? ठीक है, नहीं खाएंगे तो उपवास करते रहिए, मैं अभी नहीं नहाऊंगा। कुछ देर तक कमल बैठा रहता था। अंत में नलिनी से नहीं रहा जाता। ओहो, ऐसे भी कोई करता है? जाइए जल्दी से पोखर में एक डुबकी लगाइए, तब तक मैं ठाव बाट का भोजन परोसती हूँ। नलिनी के इस अनुरोध का कमल टालता नहीं था और काल्पनिक स्नान के लिए चल पड़ता। कमल स्नान के बाद भोजन करने बैठता और नलिनी प्रेम पूर्वक उसके आगे भोजन के लिए बनी वस्तुएं परोस देती थी। कमल मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को खाने का अभिनय करता और नलिनी आवेश पूर्वक थोड़ा और लेने का आग्रह करती। इसी तरह दोनों अपनी काल्पनिक गृहस्थी बसाया करते थे, लेकिन प्रत्येक दिन ये गृहस्थी इतनी शांतिपूर्ण और सुखद नहीं रहती थी। किसी दिन तो कमल को देखते ही नलिनी रूठ कर बैठ जाती थी। नलिनी को ऐसा गुमसुम देख कमल कहता था, आज भानस भात नहीं होगा क्या? लेकिन नलिनी कुछ बोलती नहीं थी। जब कमल फिर से प्रश्न दोहराता तो नलिनी मुखर हो उठती, भानस क्या होगा? मेरी मुंडी लेकर
न नमक न तेल न जलवान न काठी, अभी टहल कर खाने के लिए आए हैं। मैं जैसे इनकी खरीदी हुई लौंडी हूँ जो सब कुछ करके आगे रख दूंगी। इसे ही कहते हैं किया धरा परी श्री जगन्नाथ, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब सुनकर कमल गुस्से से जल भुन जाता। वह बोलता, इह लोगों की घरवाली बनेगी तो खाना भी नहीं बनाएगी। पर नलिनी तिल भर भी हिलने वाली नहीं। ठीक है, तभी खा लीजिए, दोनों हाथ से परोस कर देती हूँ। तो क्या आप भानस नहीं करिएगा? एक बार तो कह दिया, मुझसे नहीं होगा। कमल के धैर्य की सीमा टूट जाती थी। गुस्से में बोलता, लात के देवता बात से नहीं समझते, ये भानस नहीं करेगी। इन्हीं का राज है कि भानस नहीं करेगी। और नलिनी पीठ पर 2-3 मुक्का लगा देता था। अब क्या था, नलिनी जोर जोर से ससुर रोना शुरू करती। आंखों के आंसू से नीचे की धूल भीग जाती। यही घर का काम मैं ही करूं और बाहर का भी मैं ही, मुझसे ये सब नहीं होगा। जैसे मैं इनकी असली घरवाली हो गई। जाओ, अब से मैं नहीं खेलूंगी। तब तक ललिता, वीणा, मनोज, विनोद, गुलबियाँ सभी वहाँ जमा हो जाते थे। मनोज पंच की तरह बोलता था, वाह खेल में तुम मारोगे क्या? फिर नलिनी से कहता, चलो भी नलिनी, अब से तुम मेरे संग ही खेलना। पर इधर ललिता, वीणा, श्यामा, गुलबिया सभी दूसरी ही बात सोचती थी। ललिता प्रस्ताव देती, चलो हम लोग खुद ही मिलकर कन्हैया पुतरा खेलते हैं अपने साथ, अब लड़की को नहीं खेलने देंगे। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो जाता था। वीणा दोनों हाथ जोड़कर बोलती थी, इसमें क्या? तब इसकी कोई दूसरी उत्तर देती, गोटी। फिर वीणा निर्णय सुनाती। कमल, मनोज, विनोद सबकी खेल कट्टी। विनोद को अपनी तरफ आते देख गुलबिया बोलती, जाओ अपने मर्द लोगों में खेलोगे, सो नहीं होता तो आते हो और तुम्हें मिलने। इस प्रकार की झिड़की सुनकर विनोद सीधा घर का रास्ता पकड़ता। नलिनी कन्या पुत्रा खेलती थी और कभी कभी तिरछी निगाहों से कमल को देख लेती थी। कमल मुंह बिचकाए बरगद की जड़ पर बैठा रहता था। जब सभी चले जाते तो बहुत देर बाद नलिनी चुपा कर कमल के पीछे खड़ी हो जाती थी, पर कमल कुछ बोलता नहीं था। फिर उस नीरवता को भंग करते हुए नलिनी ही बोलती, इह यही मारे और बैठे कैसे सीधे साधे बनकर। फिर भी कमल नहीं बोलता। हाँ, होठों पर मुस्कुराकर लालिमा फैल जाती जिसे वह नलिनी से छुपा लेता। नलिनी फिर बोलती, कोई इनकी घरवाली बनेगी मार खाने के लिए। जाओ, मैं कल से नहीं खेलूंगी। और वह जाने लगती। तब तक कमल पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता था और अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता, अब कभी भी नहीं मारूंगा। अगर मारे तो फिर कभी मेरे संग नहीं खेलना। और नलिनी प्रसन्नता से खिलखिला उठती थी। फिर दोनों हंसते कूदते घर की तरफ चल पड़ते। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।